Hello friends, this is Archana Kumawat, Chartered Accountant and GST Practitioner by profession. Let's start this video with a short introduction. Accounts, direct taxation, audits and ये सब में काम करते हुए मुझे around 10 years हो चुके हैं and obviously 6 years working in this GST field. GST ये एक ऐसा टर्म बन गया है कि जो दिमाग में आते ही बहुत सारा कंफ्यूजन, कंप्लायंसेस, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स सबके दिमाग में बस यही घूमने लगता है। एक बार की बात है, मैं ऑफिस में थी और वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड आया था जिसके दिमाग में बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया था। उसको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी थी, एक कंपनी सेटअप करनी थी और उसे लगता था कि ऐसी कंपनी बनाऊं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सके, एक्सपांड कर सके, अच्छा खासा जिसका टर्नओवर हो। पर उसे ये सब करते हुए जीएसटी के झंझट में नहीं पड़ना था। उसने डिस्कस किया कि जीएसटी नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद स्टाफ बिठाओ, रेगुलर एंट्रीज करो, उन्हें फॉलो अप करो, ये रेगुलर बेसिस पे कंप्लायंसेस फॉलो करो, ये सभी अगर मैं करता रहूंगा तो मेरी कंपनी और बिजनेस पे ध्यान कब दूंगा। सो मुझे ये चीज लगी कि ये जस्ट उसकी थॉट नहीं है, ये बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं, जीएसटी लेके हमें बहुत सारे बर्डन्स उठाने होंगे, उससे हमें बेनिफिट तो हार्डली कुछ है। पर एग्जैक्टली ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बना के ये सबको इस बारे में अवेयर किया जाए, क्योंकि बहुत बेसिक कंफ्यूजन है कि कोई भी अगर एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें लगता है कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब जीएसटी एग्जैक्टली क्या है, क्या नहीं है, आई थिंक 6 years में काफी लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। पर बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां होती है जो लोग इतना जल्दी नहीं समझ पाते, और यही चीज के लिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक बिजनेसमैन को ऑब्वियसली लेना चाहिए अगर हाँ वो उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। एक टर्नओवर जब आपकी एक लिमिट से एक्सीड हो जाता है, जो ऑब्वियसली स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगी कि क्या लिमिट्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए। पर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने रखा है। आई वोंट से कि जीएसटी बहुत एक सिंपल टैक्स है जिसे गवर्नमेंट ने भी एज अ सिंपल टैक्स करके इंट्रोड्यूस किया था। पर बिलीव मी, वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टैक्स भी नहीं है अगर बस आपको कोई प्रॉपरली उसे एक्सप्लेन करने वाला चाहिए। जीएसटी में अगर आप रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बिजनेस को आगे एक्सपांड करने के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस लोन की ज़रूरत पड़ती है। उस लोन के लिए आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसी के आधार पे आपको अच्छे से लोन मिल सकता है। आप एक अच्छे बड़े रेप्यूटेड कंपनी के सप्लायर्स बन सकते हैं, आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, आप उसका फायदा जो है अपने डीलर सप्लायर को पहुंचा सकते हैं। एक ये पूरी चेन होती है। तो ऑब्वियसली जीएसटी लगता है लोगों को कि बहुत ज्यादा बर्डन है, पर इसके फायदे जो है वो इसकी प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसके लिए जीएसटी बहुत ही सिंपल है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको सुन के ऐसा लगता होगा। तो जीएसटी से रिलेटेड और भी कोई टॉपिक्स हो या जीएसटी रिलेटेड केस लॉज हो, ये सबसे जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से एंड सब्सक्राइब करिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।